Hey guys, welcome in our another video of PYQ solving series of RS exam। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। RS प्रीलिम्स के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसकी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है बेहतर होंगे, खुश होंगे और व्यस्त होंगे। तो इसी के साथ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस थे, हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2023 से 2024 के बीच के क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं इसमें पूछे गए हैं। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर सोचिए। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? 5, 4, 3, 2, 1। तो बताइए आंसर। इसका आंसर है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। कैसे? देखिए, हमें पहले समझना होगा भूमध्य सागरीय कृषि कौन सा प्रकार होती है, क्या क्लाइमेटिकल कंडीशन होती है यहाँ पे। तो हम ये जानते हैं पहले। तो देखिए, ये जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जो गर्मी है, मतलब ग्रीष्म ऋतु, समर होती है हॉट प्लस शुष्क, ड्राई। ठीक है, गर्म और शुष्क होती है। और जो विंटर होती है, शीत ऋतु, वो मंद व आर्द्र होती है, ह्यूमिड होती है। ठीक है, ऐसे 5 प्रमुख क्षेत्र हैं हमारे पूरे ग्लोब पे। एक तो भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र। इमेजिन कीजिए, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में उसका तटीय क्षेत्र। कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, वेस्ट ऑफ यूएसए, मध्य चिली, ओके, दक्षिण अफ्रीका का कैप क्षेत्र, और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका दक्षिण पश्चिम इलाका ये वाला। ठीक है, इसमें ट्रैप हो सकता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, जबकि ये क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या होता है? मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है जहाँ पर जो समर हो वो हॉट एंड ड्राई हो। ठीक है, विंटर जो हो, विंटर माइल्ड वेट माइल्ड वेट, ठीक है, मंद आर्द्रता लिए हुए हो। ऐसे मौसम में कौन कौन सी क्रॉप हो सकती है? एक तो अंगूर हो सकता है, दूसरा रसदार फल ज़्यादातर होते हैं, संतरा और जैतून। ठीक है, और वर्ल्ड की जो वाइन इंडस्ट्री है इसी वाइन बेल्ट में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेट अलग है, और साउथ वेस्ट में जो है, दक्षिण पश्चिम जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भूमध्य सागरीय कृषि पाई जाती है। ठीक है, इसको एक्चुअली हम मैप में देखेंगे, ये अधिकांश तटों पे, वो भी पश्चिम तटों। ठीक है, तो इसको वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट बिलोंगिंग 30 डिग्री टू 40 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड में कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट में जो ये क्लाइमेट मेजरली पाई जाती है। हम अभी मैप देख लेंगे तो ये चीज़ आपके समझ में आएगी। देखिए, ठीक है,
ये देखिए, इसके वेस्ट में कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ये मेडिटेरियन रीजन है पूरा, इसके पास का इलाका ये येलोइश जो हो रहा है, ठीक है। और ये कुछ इधर भी है अपने, और ये ओके। देखिए, ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट की एग्रीकल्चर ऐसे होती है, इस प्रकार, ओके। तो इससे संबंधित और हम क्वेश्चन समझते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि ज़्यादातर किस एरिया में मेडिटेरियन क्लाइमेट एग्रीकल्चर पाया जाता है। कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, मेडिटेरियन बेसिन, वेस्टर्न केप ऑफ गुड होप एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध फसल बताइए कौन सी है इसकी, बताएं ऊपर, अंगूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑलिव उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध देश बताइए ऑलिव के लिए, नहीं पता। तो एक तो स्पेन है, ठीक है, ऑलिव ऑयल जिसका हम यूज़ करते हैं, इटली एंड ग्रीस, ठीक है। ये सारे मेडिटेरियन सी के पास वाले कंट्रीज़ हैं। मेडिटेरियन सी जो क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट किस प्रकार की वर्षा प्राप्त करता है, गर्मी में या सर्दी में? वेरी गुड, शीतकालीन, विंटर रेनफॉल प्राप्त करता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट किस तट पर विकसित होती है ज़्यादातर? तो ज़्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे, ओके। ये हम बताएं आपको। इसके जो जोग्राफिकल रीज़न क्यों है भाई, मेडिटेरियन क्लाइमेट पश्चिमी तट पर क्यों होती है, जब हम जोग्राफी वाले क्लास में आपको हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आर एस में जनरली क्षेत्र पूछ लेते हैं, लेकिन यूपीएससी में इससे आगे और भी पूछे जाते हैं भाई, इसका क्लाइमेट, क्रॉप्स, वाइन इंडस्ट्री और वर्ल्ड मैपिंग को जोड़कर अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसलिए मेडिटेरियन क्लाइमेट जो मैप है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो इंडस्ट्रियल प्रदेश हैं उनमें से कौन सा नहीं है, तो बताइए इसका। 5 4 3 2 1, तो बताइए आंसर। देखिए, सिनसिनाटी इंडियानापोलिस जो प्रदेश है यूएस में है। ग्रेट कनहवा घाटी प्रदेश ये भी यूएस में। मिडिल लैंड्स जो है ये यूके में है, ठीक है। और मिशिगन झील है ये भी यूएस में है, ठीक है। आप समझते हैं कैसे, देखिए। और यूके के भी इंग्लैंड में, मिडिल लैंड। हम आपको मैप दिखाएंगे इसमें। तो ये देखिए, इंडस्ट्रियल रीजन जो यूएस के हैं वो है। देखिए, सिनसिनाटी इंडियानापोलिस क्षेत्र जो है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रसिद्ध। ग्रेट कनहवा घाटी जो है ये केमिकल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और मिशिगन जो झील है ये ऑटोमोबाइल एंड मशीनरीज के लिए और हैवी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, विकसित हुआ है। और मिडिललैंड जो इंग्लैंड का है ये विशेष रूप से बर्मिंगम जो ये एरिया है उसके आसपास का इलाका है। तो यहाँ पे ट्रैप था कि मिडिल लैंड जो है ये हमें लगेगा यूएस के मिडिल में होगा, मे बी नेम भी इंग्लिश में। सो इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली डिफाइन है, तो हमें पता होनी चाहिए इंडस्ट्रियल रीजन पूरे विश्व के। देखिए, मिशिगन जो है ये डेट्रियोइड इसका हेड, एक तरह से हब है। डेट्रियोइड जो जगह है ये मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। ग्रेट कनहवा वैली जो है ये केमिकल इंडस्ट्री के लिए है ये, और इसका जो इसमें जो मैक्सिमम
जो कंसंट्रेशन है वो है वेस्ट वर्जीनिया में। ठीक है, इसके बाद सिंसिनाटी इंडियानापोलिस जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपको बताया। और मिडिललैंड्स भी हम आपको यूके में बता चुके हैं। तो एक भाई क्या कन्फ्यूज़न कर सकता है कि मिडिललैंड और मिशिगन इस सिमिलर वर्ड लग रहे हैं। तो मिडिललैंड को आपको समझना है इंग्लैंड, लैंड से इंग्लैंड, और मिशिगन यूएस। ओके, तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। मोटर सिटी किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट, डेट्रॉयट यूएसए में जो है। जनरल मोटर और फोर्ड किस शहर से जुड़ा हुआ है? बताइए, आता है आपको ये? डेट्रॉयट से, बिकॉज जनरल मोटर फोर्ड कार की कंपनियां हैं और ऑटोमोबाइल कहाँ पे है? डेट्रॉयट में। और मोटर सिटी बोलते हैं ना डेट्रॉयट को अपन। मिडिललैंड्स जो औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है? यूके में। यूएसए का प्रसिद्ध मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट किस नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। जो मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है वो किस नाम से जानते हैं उसे हम जानते हैं रस्ट बेल्ट। देखिए, रस्ट का मतलब हम जानते हैं जंग होता है। 1970 और 80s की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उससे इस एरिया की जितनी भी मशीनें थी वो बंद पड़ गई थी, ठप पड़ गई थी, और उनमें जंग लगना स्टार्ट हो गया था। और ये पूरा इलाका लगभग इसके आसपास है, जो अपने ग्रेट लेक्स के आसपास, इनका यूएस में जो ग्रेट लेक्स है उनके आसपास। हम मैप दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन बताइए, यूएसए के ग्रेट लेक्स रीजन में विकसित प्रमुख उद्योग कौन सा था? डेफिनेटली ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो देखिए इसके मैप देखते हैं हम, थोड़ा मैप से और समझ में आएगा आपको। देखिए, ये ग्रेट लेक्स का मेजर मैन्युफैक्चरिंग रीजन है यहाँ पे। ये वेस्टर्न ग्रेट लेक्स कौन कौन से? डेट्रॉयट ये रहा, ठीक है, शिकागो ये रहा, ठीक है। इधर बात करें पिट्सबर्ग जो लेक एरी के पास है, इसमें पिट्सबर्ग हो गया, ठीक है। और टोरंटो ये रहा, लॉक लेक है ओंटारियो के पास। ये बाल्टीमोर ये रहा, फिलाडेल्फिया ये रहा, बोस्टन ये रहा। तो ये सारे शब्द आपके याद ही नहीं है, आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए मैप में किस जगह। ठीक है, हम एक ये और देखते हैं। देखिए, ये जो इलाका है जो ग्रेट लेक्स के पास है, ये अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी ये मेजर और इंडस्ट्रियल एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो मिडिललैंड की बात कर रहे थे वो ये रहा मिडिललैंड। कहाँ है? यूके। देखिए, यूके ये है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड को मिला के क्या बनता है? ठीक है, तो आपको ये इंग्लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? 5, 4, 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर। ये तो राजस्थान अपने भारत का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए इसका आपको। क्यों नहीं पता? ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी हम जब ज्योग्राफी करेंगे तो उसमें साथ साथ इसको आपने समझा देंगे, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल समझते हैं। देखिए, बॉक्साइट अब्रक जो है ये दोनों हैं। बॉक्साइट तो उड़ीसा में, ओके, दैट वन, एंड अब्रक आंध्र प्रदेश में, मीका। अब्रक को मीका भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब और साथ साथ हैं तो इनके और साथ साथ ये मध्य प्रदेश, इनमें भी क्या है ये देख लेते हैं। तो भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। और बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम बनाया जाता है, ठीक है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाते हैं, और ये एल्युमिनियम निर्माण में भूमिका निभाता है।
और क्योंकि जिस चीज़ से हम कुछ चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसके आगे और लिखा जाता है, तो बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम ओर। एल्यूमिनियम और ठीक है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्रा में होता है, मीका सर्वाधिक यहाँ पे। तो यूपीएससी और आरपीएससी दोनों ना खनिजों और उनका राज्य किस राज्य में पाया जाता है, इसके मैच बहुत बार रिपीटेड होता है और हम क्या है कि बार बार इसको स्किप करते रहते हैं और ये हर साल रिपीट होते रहते हैं और फिर और डेप्थ में जाते जा रहे हैं। तो अभी हम कुछ फैक्ट यही निपटा लेंगे, फिर बाद में और हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट वो कर लेते हैं। देखिए बॉक्साइट हम बताए उड़ीसा, लोएस्ट आयरन ओर भी उड़ीसा में है, ठीक है। मीका अभ्रक हम बताए आंध्र प्रदेश में, जबकि तांबा है वो है राजस्थान में, राजस्थान के खेतड़ी में, ठीक है। तो ये संयोजन मोटे मोटे याद रखने चाहिए। बॉक्साइट को हम एल्यूमिनियम ओर कहते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उड़ीसा का सबसे बड़ा जो बॉक्साइट प्रोड्यूसर है वो कारापुट कालाहांडी क्षेत्र में स्थित है। कारापुट नहीं, कोरापुट, ठीक है। कहाँ पे? कालाहांडी। कालाहांडी तो उड़ीसा में, ठीक है। मीका जिसे अभ्रक कहते हैं, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग होता है इनका। और आंध्र प्रदेश में जो है वो भारत का प्रमुख क्या है? मीका उत्पादक राज्य। अच्छा, राजस्थान में और क्या क्या है? राजस्थान में बता दीजिए। राजस्थान में एक तो देखो जिंक, जस्ता, ठीक है। दूसरा सीसा, लेड। तीसरा तांबा हम पढ़े थे अभी, ओके। चलो कुछ क्वेश्चंस का जवाब बताइए। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम, करेक्ट। भारत में लोह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओके ओके, उड़ीसा, हाँ करेक्ट। भारत में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र अपना खेतड़ी राजस्थान। अभ्रक का उपयोग कहाँ होता है बताइए? विद्युत उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। देखिए कई बार ये रेड मड पूछा गया था। रेड मड जो है, देखिए ये हम कोरापुट जो पढ़ाए थे आपको कालाहांडी में, वहाँ का फोटो है। हिंडाल्को की कंपनी वर्क कर रही है यहाँ पे, तो इसको रेड मड के नाम से जानते हैं। रेड मड अब आपसे पूछे किससे रिलेटेड है तो आप बोल दोगे बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट से रिलेटेड, ठीक है। कुछ में और देखते हैं अपन। देखिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, एक ये क्षेत्र, एक ये क्षेत्र और एक ये क्षेत्र, ये। तो हमें इस क्षेत्र का पता होना जरूरी। इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं इंडिया के। मैं अटैच किया, उसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं इनसे। ये मीका प्रोडक्शन है। मीका प्रोडक्शन आंध्रा फर्स्ट और सेकंड पे अपना राजस्थान, ठीक है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूशन मीका का है 7626 टन। बॉक्साइट के कौन कौन से हैं? ये रहे बॉक्साइट के। और इंडिया मीका माइंस, ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। ज्योग्राफी पढ़ के बोर हो गए क्या? नहीं होना। हाफ में और सीरियस एस्पिरेंट में बस यही फ़र्क है कि दे इजीली गिव अप, ठीक है, और आप रुके रहते हैं, डटे रहते हैं, और इसी को परसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दो। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 4 3 2 1 0। तो बताइए भाई आंसर। अच्छा, तो सही बताया होगा। भारत अपना सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो भारत है।
तो सबसे ज़्यादा उत्पादन हम करते हैं तो एक्सपोर्ट में हम ही करते होंगे आई थिंक। सोच के बताइए। नहीं, देखिए भारत कई वर्षों से विश्व में केले उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये हमको पता है। और भारत में अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार। ठीक है, ठीक है। देखिए उत्पादन करने एक अलग चीज़ है, निर्यात करना एक अलग बात है। भारत उत्पादन में तो प्रथम है लेकिन निर्यात में नहीं है। और निर्यात में जो प्रथम है, एक्सपोर्ट में जो फर्स्ट है वो है इक्वाडोर, ठीक है, और फिलीपींस जैसे देश। ओके, और मैक्स इक्वाडोर। तो आरपीसी तो जनरली नहीं करेगा परेशान आपको, या इस साल कर भी सकता है, लेकिन यूपीएससी इस मैटर में आपको ट्रैप में फंसा सकता है। ठीक है, तो बताइए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अपना भारत, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अपना इक्वाडोर, इंडिया के टॉप बनाना स्टेट में कौन आता है? वो है तमिलनाडु। बनाने के लिए क्लाइमेट कौन सा चाहिए बताइए? बनाना की क्लाइमेट चाहिए उष्ण प्लस आर्द्र जलवायु, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो और आर्द्र हो, गर्म हो और ह्यूमिड हो। तो देखिए प्रोड्यूसर बड़ा होना जरूरी नहीं, एक्सपोर्टर भी हो वो देश। और अब इससे रिलेटेड हमको कुछ क्वेश्चन बताइए। केले का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है, करेक्ट, इक्वाडोर। भारत में केला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ओके, ठीक है, तमिलनाडु। केले की खेती के लिए उपजाऊ रिक्वायर्ड जलवायु कौन सी है? हॉट एंड ह्यूमिड, हाँ, उष्ण एवं आर्द्र, करेक्ट। और आंध्र प्रदेश फ्रूट्स लार्जली सबसे ज़्यादा फ्रूट्स प्रोडक्शन करता है आंध्र प्रदेश। तो देखिए हमें यूपीएससी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रोडक्शन और में टॉप 3, एक्सपोर्ट में टॉप 3 मेजर उनमें फ्रूट्स में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बताइए। अच्छा, इसके कुछ मैप दिखा देते हैं आपको। देखिए बनाना का प्रोडक्शन 2024 में जो जितना रेट है वो उतना मैक्सिमम, ठीक है। एंड ग्लोबल प्रोडक्शन में अपना इंडिया फर्स्ट पे, सेकंड चाइना, थर्ड इंडोनेशिया, फोर्थ नाइजीरिया। बट क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बनाना आपके फूड रिक्वायरमेंट भी पूरा करता है, तो इसलिए ये यही कंजप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है बताइए? 5 4 3 2 1। शायद नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप अनुमान लगा रहे होंगे तो ब्राज़ील इसका आंसर लगा रहे होंगे, क्योंकि ये पता होगा कि भाई प्रोडक्शन ठीक ठाक होता है ब्राज़ील में। तो इसका सही आंसर है यमन। ओके, कैसे है जानते हैं। देखिए जो यमन का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है अल मोका, ठीक है, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। देखिए ऐतिहासिक रूप से यमन विश्व का पहले जब था तब कॉफ़ी निर्यातक देश था, और ये कॉफ़ी जो है मोका कॉफ़ी स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। इसकी स्पेसिफिक जो क्वालिटी है वो ये है। और ब्राज़ील आपको पता है, मैक्सिमम ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट उत्पादक है कॉफ़ी का। और कई बार हम कन्फ्यूज इसी में कर देते हैं कि प्रोड्यूसर और ओरिजिन कहाँ से है। भाई उसका वो विशेष टाइप की कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है, तो वो और हम उसको कंफ्यूज कर जाएंगे भाई ब्राज़ील में है तो हो सकता है वहाँ भी हो। तो कॉमन मिस्टेक है जो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चों से भी हो जाती है, तो इसमें आपको कभी इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन फैक्ट देखते हैं इसके और क्या है। तो मोका का हम आपको बताएं ये यमन में इसका ओरिजिन है, और अलमोका पोर्ट पे ये के नाम से इसका नाम मोका पड़ा।
लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर ब्राज़ील है हमारा। लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट में कौन सा आएगा बताइए? वो भी वियतनाम, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बताइए मैक्सिमम इंडिया में कहाँ पे? इंडिया में मैक्स है कर्नाटका, ठीक है, केरला सेकंड एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन बना है इस पे। देखिए कॉफ़ी के दो टाइप होते हैं, एक तो है अरेबिका और दूसरी है रोबस्टा, ठीक है। अरेबिका एंड रोबस्टा। अरेबिका जो है वो अपनी मधुर सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है। उसमें एक फूल जैसी खुशबू आती है अरेबिका में, ठीक है, अरेबिका। दूसरी कॉफ़ी है रोबस्टा, ठीक है। ये थोड़ी तीखे है, इसका स्वाद तीव्र है और कैफीन इसमें उच्च मात्रा में पाया जाता है। मिट्टी जैसी स्वाद इसमें लास्ट में फील होता है। तो इसलिए ये दो कॉफ़ी के टाइप हैं, अरेबिका एंड रोबस्टा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस के जवाब दीजिए आप। इनमें जनरली यूपीएससी पूछ सकता है अरेबिका रोबस्टा के बारे में। चलो बताइए, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन किस देश में होता है? ब्राज़ील में। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटका में। अरेबिका एंड रोबस्टा में कौन सी अधिक गुणवत्ता वाली मानी जाएगी? डिपेंड ऑन टेस्ट, ओके। तो जनरली अरेबिका को बेटर माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु, है ना। और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु बताइए क्या है? बताए थे क्या आपको? गर्म एवं आर्द्र जलवायु प्लस छायादार ढाल होनी चाहिए उनके। गर्म होना प्लस आर्द्र प्लस छायादार ढाल, ठीक है। तो ये यमन में ये मौका एक पोर्ट है। ये बीन्स हैं, कॉफ़ी बीन्स, और ये देखिए ये कॉफ़ी बेल्ट है। इसमें कौन कौन से? मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, होंडुरास, ब्राज़ील, इंडिया, इथोपिया, युगांडा, इंडोनेशिया, वियतनाम। और ये ऐसे कुछ ट्रीज होते हैं इसके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शहर और किस लिए फेमस है? सुम्मिलित नहीं है। कौन सा सुम्मिलित नहीं है? ठीक है, 5 4 3 2 एंड 1। तो बताइए, ठीक है। पहला तो आपने देख लिया होगा, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल करेक्ट है। देखिए गोरनाया शोरिया जो है ये रूस का क्षेत्र है और ये सूती वस्त्र के लिए, कोल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ओके, तो इसका सही आंसर ये है। और आसियान ये भी करेक्ट है। योकोहामा जलपोत के लिए, निर्माण के लिए फेमस है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखिए गोरनाया शोरिया ये रसिया में है और मिनरल रिच एरिया है। एक कुजनेस्क जगह है, कुजनेस्क कोयला बेसिन का हिस्सा माना जाता है। डेट्रॉइट हमने आपको बताया कि ये ऑटोमोबाइल के लिए है। ये आसियान जो है ये आयरन एवं इस्पात के लिए, योकोहामा जलपोत के निर्माण होता है। तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की विशेषता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कुछ फैक्ट देखते हैं। देखो मोटर जो सिटी है वो डेट्रॉइट यूएसए है, आपको बताया था। फोर्ड, कौन कौन सी कंपनी थी? फोर्ड, जीएम और क्रिसलर, ठीक है। गोरनाया शोरिया जो है ये रूस में है, कोयले एवं खनिज के लिए। कुछ खुजबास रेसिन और हैं, खुजबास बेसिन, ये भी प्रमुख कोयला, ठीक है, क्षेत्र है। योकोहामा जापान का प्रमुख बंदरगाह है, शिप बिल्डिंग के लिए इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है यहाँ पे। तो हम मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए। मोटर सिटी किसे कहा जाता है?
डेट्रॉइट यूएसए। कुजबास बेसिन किस देश में है? रसिया। जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? टोक्यो योकोहामा औद्योगिक क्षेत्र के। और रूर इंडस्ट्रियल रीजन किस क्षेत्र में है? शायद नया पूछ रहा हूँ, देखिए रूर, RUHR रूर किस में बताइए? जर्मनी। वेरी गुड। विश्व का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र जिस देश में भी पंगे चल रहे हैं, डोनबास है, यह है यूक्रेन में। ठीक है, तो ये कुजबास मॉस्को और ये डेट्रॉइट का एक फोटो लिया है। देखिए, प्रमुख इंडस्ट्री रीजन का मैं मैप लगा दिया हूँ आपके लिए, ये देख सकते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज यूएसए में, और भाई इसीलिए वो अंकल सैम बने बैठे हैं। तो भाई जहाँ इंडस्ट्री वहाँ डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, देखिए यूपीएससी के लिए ऐसे टॉपिक फेवरेट है। क्यों? जनरली अपन को ये चीज़, ये कुजबास क्षेत्र है ना, ये वाला जो फोटो, ये जनरली हम इन चीज़ को बोरिंग समझ कर छोड़ देते हैं, लेकिन यूपीएससी समझता है कि फ्यूचर एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज का होना चाहिए, उनको इन देशों को, इन राज्यों की, देशों में जो ये रीजन्स हैं, इनका पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको पॉलिसी बनाने, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आपको भेजा जा सकता है, आपने वहाँ की रिसर्च कोई ऑनलाइन पढ़ ली, तो आप यू कैन प्रोवाइड ए बेटर रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस टू मेक ए पॉलिसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2016 में आए थे क्वेश्चन, सूची औद्योगिक क्षेत्र वो किस देश में सिचुएटेड है, ये हमको ढूंढना है। 5, 4, 3 and 1, तो बताइए आंसर। देखिए लंकाशायर जो है ये किसका है? यूएस का नहीं, ये है यूके का। ठीक है, रूर किस में है? रूर है जर्मनी में। ठीक है, और कोबे है जापान में, और दक्षिण अप्लेशियन है यूएस में। ठीक है, देखिए लंकाशायर जो है ये इंग्लैंड का प्रसिद्ध रूसी क्या है, इसमें अब अभी ये समझना होगा कि हमें यहाँ कहाँ का क्या क्या फेमस है। हम लंकाशायर का बताए यूके, क्या है यहाँ पे? कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, रूर जर्मनी। ठीक है, क्या है यहाँ पे? कोल प्लस हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है कोबे में क्या है? कोबे जापान में है, जापान। और यहाँ क्या है? ये प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया है जापान का, प्लस बंदरगाह। ठीक है, शिपयार्ड। एंड दक्षिण अप्लेशियन जो माउंटेन है वो बताएं आपको, अप्लेशियन माउंटेन यूएसए में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूपीएससी और आरपीएससी में इंडस्ट्रियल रीजन को मैप से रिलेटेड मैप पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आपको याद रखनी चाहिए, नाम याद रखनी चाहिए। अब हम लंकाशायर जो है इसमें कॉटन है, रूर में जर्मनी है, कोबे में जापान, कोबे जो जापान है इसमें ये हम बताए थे आपको, शिप बिल्डिंग के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है। साथ साथ रिवाइज करते रहिए। देखिए जितनी बार ये चीज़ें आपके दिमाग से रिपीट होंगी उतना ही आपको याद होगा। और हमारी कोशिश ये कि जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं की वहीं चीज़ें याद हो जाएं, ताकि आपको दोबारा उठाने की ज़रूरत ना पड़े। दोबारा ये पीपीटी देख लिया बस खत्म। ठीक है, साउथ अप्लेशियन जो है, दक्षिण अप्लेशियन, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। ठीक, तो लंकाशायर यूके, रूर जर्मनी, कोबे जापान, अप्लेशियन यूएसए। देखिए आरएस में ये शहर के नाम देखिए ऐसे पूछ रहा है, लेकिन यूपीएससी में हो सकता है शहर, उसका देश और वो किस लिए फेमस, ये पूछ सकते हैं।
अब बताइए रूर इंडस्ट्री रीजन किस नदी घाटी में है? रूर रिवर नदी घाटी में, ठीक है, जो कहाँ पे, जर्मनी में। लैंकशायर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। जापान का बड़ा उद्योग बेल्ट कौन सा है? टोक्यो योकोहामा इंडस्ट्री बेल्ट। रूर रीजन के विकास का मुख्य कारण क्या था? क्या होगा, ऐसा क्या था वहाँ पे? कोयला डिपॉजिट से, ठीक है, रिवर है या कोल डिपॉजिट है। तो आपको इनके मैप दिखाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि ब्लैक जो कंट्री है किस देश में स्थित है? देखिए 18-19 शताब्दी में जब यूके में स्थित है, 18-19 शताब्दी में जब औद्योगिकरण हुआ तो यहाँ पे हजारों कोयले खदानें थी और यहाँ लोह कारखाने से जो निकलने वाली धुआं और काली जो थी उसके कारण इस पूरे एरिया का कलर ब्लैक हो जाता था, इसलिए इसका नाम ब्लैक कंट्री पड़ा। और ये यूके में सिचुएटेड है क्योंकि औद्योगिक क्रांति यूके से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आपको इससे संबंधित हम मैप दिखा देते हैं। देखिए रूर जर्मनी में रूर ही है, किसके लिए फेमस बताइए रूर आपको, हम बताइए भाई। यहाँ है कोल, सेकंड है आयरन और थर्ड है स्टील, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन का मैप हम बता ही दिए आपको। साउथ अप्लेशियन जो है यूएसए का है और इसमें फेमस है मैन्युफैक्चरिंग। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बच रहे हैं ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी कल ख़त्म कर दें वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो कल कराएंगे आप। थैंक यू, बाय, ओके।